क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इन ए कॉलम, और हम लोगों ने प्रेशर कैलकुलेट किया था, प्रेशर का फॉर्मूला निकाला था, और क्या निकाला था कि जो P होता है, P इन द डेप्थ इज इक्वल टू PA प्लस H रो जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू H रो जी, यानी H डेप्थ था, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड था, और G ग्रेविटी था। और हम लोगों ने बताया था कि इफेक्ट ऑफ G क्यों ज़रूरी है, G को कंसीडर करना क्यों ज़रूरी है। जिस तरह से वाटर का प्रेशर होता है, वाटर का हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, ऐसे ही एयर का भी प्रेशर होता है, उसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो हमारा अर्थ है, ये एयर से चारों तरफ से घिरा हुआ है। अर्थ के सरफेस पे एयर का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मगर जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं एयर का डेंसिटी कम होते जाता है। क्या मतलब हुआ, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है ये, और ये जो चारों तरफ से एयर का एक पूरा ये एयर का कवर्ड है, ये इसको घेर के रखे हुए हैं, ठीक है ना, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। चूँकि अर्थ खींचता है तो इसकी वजह से, पुलिंग पावर की वजह से इसका एक प्रेशर लगता है, तो एयर का डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के सरफेस पे एक प्रेशर लगता है, उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और जो प्रेशर होता है आमतौर पे जगह जो है अर्थ पे हर जगह बराबर तो है नहीं, कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन है, कहीं कुछ है, और वैसे भी जो अर्थ पे ड्राई लैंड है वो 25% है, और वाटर लैंड जो है ना 75% है। तो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट किया गया है वो सी लेवल पे आमतौर पे मेंशन करते हैं। सी लेवल पे, सी लेवल का मतलब ये होता है कि चूंकि पानी बहुत है तो वहाँ पे कितना प्रेशर लगता है, और तो इसलिए हम लोग लिखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, ठीक है। तो क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आमतौर पे देखा गया है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या दे रखा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कैलकुलेट किया गया है अर्थ पे, और वो है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर एरिया में जो प्रेशर लग रहा है, जैसे ये हमारा अर्थ है तो अर्थ के सरफेस पे 1 मीटर एरिया में, यानी एक स्क्वायर लेते हैं जिसका लेंथ 1 मीटर है और इसका ब्रेथ भी 1 मीटर है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ साइड स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर। तो इस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एयर का प्रेशर लग रहा है, ये जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसका वैल्यू आता है 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल भी बोल सकते हैं। एक होता है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ को 1 एटीएम भी बोलते हैं, 10⁵ को 1 एटीएम भी बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर का नापने के बहुत सारे पैरामीटर है, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, पास्कल हो गया, एटीएम हो गया, टोर हो गया, टॉरिसिली के नाम से टोर भी आता है और बार भी आता है, तो मैं बाद में इसका रिलेशन लिख दूंगा सब, ताकि किसी को कन्वर्ट करना हो एक दूसरे में तो आसानी से कन्वर्ट कर सके। तो ये दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कैलकुलेट किया गया है, कैसे कैलकुलेट किया गया है और किसने इसको किया है, तो बताते हैं कि टॉरिसली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया है कि एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर होता है, और उसको कैलकुलेट करने का तरीका बताया है, और कैलकुलेट करके निकाला ये इतना प्रेशर। तो अभी मैं उसका फिगर बना के समझा रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप समझ रहे हैं कितना होता है। एक साइंटिस्ट है, नाम है उसका ओटो वॉन गॉरिक। 1654 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि कितना होता एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया था। मैं थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या बताया है, ओटो वॉन गॉरिक 1654 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था कि दो हेमीस्फीयर लिया,
इसका जो डायमीटर था 50 सेंटीमीटर था। कितना? 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है। ये दो हेमीस्फीयर लिया इस तरह से, इसका भी वो था। इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? ऐसे, ऐसे जोड़ दिया, यानी ये हेमिस्फीयर को इसके साथ लगा दिया, ऐसे रख दिया, तो रुका ही नहीं, गिर गया आराम से। ठीक है, अगर इसको चिपका देते किसी चीज से तब भी वो थोड़े से प्रेशर लगा के निकल जाता था, प्रेशर लगा के निकल जाता था, खुल जाता था। लेकिन क्या बताया कि अगर इसको, इसके गैस को, जितने इसके अंदर जो एयर थे, होलो हेमिस्फीयर था, इसके अंदर जितने भी गैस थे इसको सबको निकाल दिया और इसको होलो कर दिया गया, होलो हेमिस्फीयर बना दिया। इसको जो है ना सारे गैस को निकाल के होलो हेमिस्फीयर बना दिया, यानी इसके अंदर एयर नहीं, बिल्कुल सारे एयर निकाल दिया। अब क्या हुआ कि ये दोनों हेमिस्फीयर खुद ब खुद जुड़ गए ऐसे। अब इसको खोल रहे हैं तो आम आदमी से खुल नहीं रहा है, 1 लोग, 2 लोग, 10 लोग। तो क्या बताए, इसको खोलने के लिए इधर से और इधर से 10-10, इधर 10 हॉर्स और इधर 10 हॉर्स लगाए गए, 10 हॉर्स इधर लगाए गए, और जब खींचा गया इधर से तब जाके ये खुला। हॉर्स समझ रहे हैं? और ये इस जमाने में 1654 में हॉर्स के, घोड़े की अच्छी नस्लें हुआ करती थी। आजकल तो हॉर्स तो दिखता नहीं है, वो ऐसे दिखते, बहुत कमजोर कमजोर से घोड़े दिखते हैं। शादी ब्याह में घोड़े दिखते हैं, बेचारे दूल्हा सज के जाता है, उस पर बैठ के जाता है, ठीक है ना। लेकिन पहले जो ना वो घोड़ों की बहुत अच्छी अच्छी नस्लें होती थी, क्योंकि लोग घोड़सवारी करते थे, घोड़े को पालते थे, उसको खाना पीना वही सवारी के लिए काम में आता था। तो अच्छे अच्छे ब्रीड्स के हॉर्स मिलते थे, और वो 10 गोरे इधर और 10 गोरे इधर लगा के जब खींचा गया तब ये हेमिस्फीयर खुला। आप अंदाजा लगाओ कि इस पे अंदर जब एयर नहीं था तो बाहर से ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा था, और ये कितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर स्ट्रांग था कि इतने घोड़े मिलके खींचे तब जाके खींचा। आप समझ रहे हैं? 8th क्लास के बुक में एक छोटा सा, पहले एनसीईआरटी के बुक में एक तस्वीर दे रखा था, उसमें कि कैसे उसको खोलते हैं, हेमिस्फीयर का डायग्राम भी दे रखा था, उसमें दे रखा है, जाके देख सकते हैं। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऐसे तो हम लोग देखने के लिए कह रहे हैं कि भाई इतना वैल्यू होता है, लेकिन अगर हम लोग विजुअलाइज करें, रियलाइज करें तो कितना होगा, तो ये इतना हॉर्स के बराबर होता है। अब हम लोग ये है तो हमारे सर पे जो फोर्स लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगता है पता है? ये अगर हमें मान लो, ये हम लोग बताते हैं कि जो हमारा सर का जो साइज है उसके हिसाब से जो हमारे ऊपर जो फोर्स लगता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो फोर्स लगता है, वो लगभग 225 न्यूटन के बराबर लगता है। ये 225 न्यूटन के बराबर लगता है, 225 न्यूटन, यानी 100 न्यूटन का। अगर मान लो हाथी के बच्चे होते हैं, तो हाथी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका जो वजन होता है 100 न्यूटन का है, क्योंकि जो मास होता है उसको जी से मल्टीप्लाई तो वेट हो जाता है। तो वो 1 टन के होते हैं, यानी 1 टन का मतलब 100 केजी के होते हैं वो। तो वो 100 केजी के 2 हाथी के बच्चे का जितना वजन होता है उतना वजन हमारे सर पे है। हम लोग के सर के ऊपर इतना प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो 2 हाथी के वजन के बराबर है, लेकिन चूंकि बचपन से लग रहा है इसलिए हमें पता नहीं चलता। ठीक है, कितनी बात सुनी। तो कहने का मतलब ये कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बहुत ही ज़्यादा लग रहा है हम लोग के चीज़ों पे, लेकिन चूंकि बहुत पहले से लग रहा है, सब हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं, इसलिए हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं लगता। अब जैसे देखो ना, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ लगता है रुका हुआ है ना, लेकिन पता है अर्थ की कितनी स्पीड है? अर्थ एक बहुत ही तेजी से ऐसे ऐसे अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, गुर 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 बहुत तेजी से घूमता रहता है, अपने एक्सिस पे बहुत तेज घूमता रहता है। लेकिन हम लोग खड़े हैं तो पता भी नहीं चला कि अर्थ चल रही है, घूम रहा है। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, ये बहुत ही बड़ा वैल्यू है। ये 5 का मतलब क्या हुआ? 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर लगता है, बहुत बड़ा वैल्यू है। 1,00,000 न्यूटन, समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसको जो वैल्यू निकाला गया है, इसका जो एक एक्सपेरिमेंट किया है टॉरिसली ने, और टॉरिसली ने कैसे एक्सपेरिमेंट करके निकाला है वो एक्सपेरिमेंट करके मैं दिखाता हूँ, उसको डायग्राम बना के और समझाता हूँ कि कैसे एक्सपेरिमेंट करके उसे निकाला था उसने।
ये हम लोगों ने टॉरिस-सैली एक्सपेरिमेंट है और उसके हिसाब से ये एक फिगर बनाया है। अब मैं इसको समझाता हूँ ये है क्या चीज़। क्या बताया कि जैसे ये एक मरकरी है, मरकरी लिया गया, ये जो हम लोगों ने बनाया ये फ्लूइड है, ये मरकरी है और एक टेस्ट ट्यूब है और एक सिलिंड्रिकल टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर जो है 1 मीटर का मरकरी भर दिया गया है। पूरा ये 1 मीटर लेंथ का मरकरी है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है। इसको पूरे मरकरी से भर दिया गया है। ऐसे टेस्ट ट्यूब को लेके इस तरह से ये हम लोगों ने लिया इसको और इसको पूरे मरकरी से भर दिया इस तरह से, यहाँ तक भर दिया है पूरे को, ठीक है ना, ये पूरा भर दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको थंब से ऐसे थंब से दबा दिया, ऊपर से बंद कर दिया ऐसे, ठीक है, मरकरी भरा हुआ है। अब उसको उलट के ऐसे नीचे, ऐसे थंब को इसको उलट के इन्वर्ट करके ऐसे डाल दिया, तो ये जो टॉप था ये बॉटम में चला गया, ये जो बॉटम था वो टॉप में चला गया, उल्टा हो गया। ठीक, कितनी बात समझ में। जब हमने इसको उलट दिया तो क्या देखते कि ये जो सरफेस है ये तो एटमॉस्फेयर के टच में है, ये मरकरी का जो सरफेस है ये एटमॉस्फेयर के टच में है, तो यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो क्या देखा गया, कुछ मरकरी जो है ना नीचे की तरफ उसमें पूरा भरा हुआ था, लेकिन जब उसको इन्वर्टेड करके रखा गया थोड़े थोड़े मरकरी जो है ना नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आ गया और कुछ एक सेक्शन पे आके रुक गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखते कि यहाँ मरकरी खाली हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है, ना मरकरी है ना एयर है। क्यों? क्योंकि इसमें एयर तो था नहीं, ये तो पूरा कंप्लीट फील्ड था तो एयर था नहीं। तो अब जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो इसके पीछे से जो बॉटम जो टॉप में जाएगा तो उसके अंदर भी एयर नहीं है, यहाँ पे भी एयर नहीं है, ये वैक्यूम है। क्या होगा, यहाँ वैक्यूम होगा, तो ये यहाँ पे वैक्यूम है, ये वैक्यूम है और जहां वैक्यूम होगा वहां प्रेशर जीरो होता है, तो यहाँ पे पीए पे जो प्रेशर है वो जीरो है, वैक्यूम का प्रेशर जीरो हो गया। और अब जो ये इन्वर्टेड लिक्विड का जो हाइट है इस सरफेस से अगर मैच कराते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ये दे रखा है 76 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट आया है कैलकुलेट किया गया, तो क्या देखा गया कि ये जो मरकरी का जो हाइट है टेस्ट ट्यूब में वो 76 सेंटीमीटर है। और ये इसके अंदर कैसे चल रहा है, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है ये मरकरी के सरफेस पे ऐसे लग रहा होगा, जब ये लग रहा होगा मरकरी पे प्रेशर तो वो लिक्विड चढ़ा होगा, लेकिन वो चढ़ा तो पहले से ऑलरेडी फील था तो वो थोड़ा उतरा होगा, अब वो वहीं पे आकर रुका हुआ है, ठीक है। तो एक सर्टेन हाइट पे आकर रुक गया ये, तो ये जो है बता रहा है कि यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है। अब हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है कि ये एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर है यहाँ पे, कितनी बात समझ में। अब देखिए यहाँ जो हमने 3 पॉइंट सेलेक्ट कर, एक ए एक बी एक सी, 3 पॉइंट सेलेक्ट कर रखा है। ए पे प्रेशर कितना है, 0, क्योंकि वो तो वैक्यूम है वहाँ पे, वहाँ एयर है ही नहीं। बी पे कितना प्रेशर है, तो ये मरकरी के इतने डेप्थ में है, कितने 76 सेंटीमीटर के डेप्थ में है मरकरी के अंदर, तो उसका तो निकालेंगे। और ये सी जो है ना बिल्कुल सरफेस पे है, तो सी तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ पे पीसी जो होगा, यहाँ पे पीसी जो होगा पीए के बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रेशर एट बी, जो बी पॉइंट है वो इतना लिक्विड के अंदर है, कितनी बात समझ में। तो प्रेशर एट बी कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इसका थ्योरी दे रखा, थोड़ा सा लिखूं या आप लोग समझ जाएंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी दे रखा है कि वी आर टेकिंग मरकरी इन ए कंटेनर, ट्यूब इज देयर विच इज फिल्ड विद द मरकरी, व्हेन द मरकरी इज इन्वर्टेड, this inverted mercury it dip inside the liquid mercury, and what we are observing, some part of the mercury here, some empty part is there, that is called vacuum, and the pressure in vacuum is 0, and the height of this mercury column in a tube is 76 centimeter, and we are going to find out the atmospheric pressure at B, point B, ठीक है। and whatever the pressure it will be, it will be the pressure, atmospheric pressure, यानी ये जो सरफेस है ये मरकरी के हेल्प से निकालेंगे हम लोग। एटमॉस्फेयर में तो एयर है, तो एयर का प्रेशर तो निकाल नहीं सकते ना हम लोग, हवा है तो हवा का कैसे निकालेंगे, लेकिन हवा की वजह से
हवा की वजह से इस मरकरी पे प्रेशर लग रहा है और इसकी वजह से ये ट्यूब में मरकरी इतना चढ़ा हुआ दिख रहा है। तो जो इतना हाइट चढ़ा है या राइज किया है, उस हाइट का कितना प्रेशर है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम बता सकते हैं कि जो यहाँ प्रेशर है हम वो इसकी थोड़ा टेक्स्ट है लिख सकते हैं, बुक में देख के नोट बना सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे हैं इसको। ठीक है, तो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस एच रो जी। हम लोग तो जानते हैं ये कि यहाँ पे कहीं पे भी लिक्विड के अंदर प्रेशर निकालना हो तो वो ऊपर का जो लिक्विड के ऊपर का जो प्रेशर था वो लेते हैं, और यहाँ पे जो कॉलम में पानी कितना डेप्थ में लेते हैं उसका लेते हैं, तो ये ले लिया। लेकिन पी ए का जो वैल्यू होगा ये 0 होगा। ठीक है, तो पी बी इज इक्वल टू 0 प्लस एच रो जी। ठीक है, कहती बात सुनिए। अब यहाँ पे जो एच है ये 76 सेंटीमीटर है, तो पी प्रेशर एट बी इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 100 से डिवाइड करके। डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी की जो डेंसिटी है, डेंसिटी जानते हैं ना, मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी। एक होता है डेंसिटी, किसी भी बॉडी का निकाल सकते हैं मास अपन वॉल्यूम, एक होता है रिलेटिव डेंसिटी, एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, वाटर स्पेशली, यानी किसी चीज का जो डेंसिटी है कितना है वाटर के डेंसिटी के कंपेयर में, तो वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करके जो डेंसिटी निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, और एक होता है नॉर्मल डेंसिटी। तो जो मरकरी है, मरकरी का जो डेंसिटी दे रखा है वो 13.6 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और जी का वैल्यू 9.8 है ये। ठीक है, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई, ये जैसे मान लो इसको हम लोग करेंगे तो 0.76 कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये 13.6 10⁻13, और ये 9.8 को हम लोग 10 लिख सकते हैं, मगर अभी ऐसे रख देते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.013 10⁵ के बराबर ही आएगा। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर एट बी निकाल के, ये जो है ना प्रेशर एट बी निकल के आ गया है, यहाँ पे कितना प्रेशर है, और ये जो ना सरफेस के बराबर ही है, जो बी के बराबर, जो बी पे प्रेशर आएगा वही सी के बराबर प्रेशर होगा, क्योंकि इक्वल सरफेस पे जो हॉरिजॉन्टल लेवल होते हैं वो हर जगह प्रेशर बराबर होते हैं। तो बी एंड सी जो है ना दोनों ही सेम लेवल पे है, यानी कि प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना निकाल दिया हम लोगों ने, ये हमारा इसका वैल्यू आ गया प्रेशर बी 1.01 10⁵ आ गया, और प्रेशर एट सी, तो प्रेशर एट सी क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो इसको हम लोग पीसी को हम लोग बोल सकते हैं, ये पीसी जो है ना पीए के बराबर है, तो ये पीए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1.013 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये टॉरिस-सैली का एक एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं। इसका हेडिंग था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये एक्सपेरिमेंट है टॉरिस-सैली एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, इसी एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम लोग निकाल के दिखाते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कितना होता है। ठीक है, और ये इसका अरेंजमेंट है, कहाँ कहाँ समझ में आया, ये यहाँ समझ में आ गया। ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने का डिवाइस था। इसी तरह से दे रखा है कि बहुत सारे ऐसे डिवाइस भी होते हैं जो किसी कंटेनर में गैस है, उस गैस का कितना प्रेशर है उसको मेजर करते हैं डायरेक्टली। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका दे रखा, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, जैसे एक होता है ना बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर होता है प्रेशर नापने के डिवाइस को बैरोमीटर करते हैं, एक मैनोमीटर भी होता है, वो भी प्रेशर नापने का डिवाइस होता है। ठीक है, तो उससे उसके हेल्प से ओपन ट्यूब मैनोमीटर के हेल्प से हम लोग प्रेशर नापते हैं। किसी भी क्लोज कंटेनर में कोई गैस रखा हुआ है तो उसका कितना प्रेशर है, उसका एक स्ट्रक्चर दे रखा है। मैं उस मैनोमीटर का, ओपन ट्यूब मैनोमीटर का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, और कैसे प्रेशर को नापते हैं वो मैं करके समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसे मैं मिटा दूँ। ठीक है,
क्या है ये एक हम लोगों ने ओपन ट्यूब मैनोमीटर, मैनोमीटर जो ये भी एक डिवाइस होता है जो प्रेशर नापने के लिए यूज करते हैं। ये एक हमारा एक स्फेरिकल बॉडी है जिसमें गैस है, ये इसके अंदर गैस भरा हुआ है, इसका प्रेशर P है और इसी प्रेशर को हमें मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे, तो ये देखिए ये एक ट्यूब से लगा दिया गया है, तो ये भी एयर यानी ये गैस जो है ये इसमें भी भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो ये गैस ही है, तो जो ये प्रेशर है वही यहाँ पे ए पॉइंट पे, ये पॉइंट ए ले लिया गया तो ए पे वही प्रेशर है, यानी जो ए पॉइंट पे प्रेशर होगा वही इसका प्रेशर भी है, क्योंकि ये पूरा गैस इसमें फिल है, ठीक। इसके अंदर एक लिक्विड था और इस प्रेशर की वजह से ये लिक्विड जो ना इधर से चढ़ के यहाँ तक चल गया। पहले ये लिक्विड बराबर थे, लेकिन ये प्रेशर की से कनेक्ट करने के बाद ये क्या हुआ कि प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इधर से इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, ये प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा है, तो इस पे लगा प्रेशर, तो ये लिक्विड जो ना ऊपर की तरफ चढ़ गया इतना दूर। अब क्या हुआ कि ये जो लेवल है ए पे और ये बी पे, ये दोनों तो बराबर है और ये इतना हाइट जो है ना, ये एच हाइट है, इतना लिक्विड राइज कर गया है। ये कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, मरकरी भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई भी जिसका हमें डेंसिटी पता हो और आमतौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइट है इसको यहाँ पे कितना प्रेशर पड़ेगा, ये कितना प्रेशर इस लिक्विड कॉलम का कितना प्रेशर है, प्लस यहाँ पे जो है ना सी पॉइंट ले लिया है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है यहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है यहाँ से अपर सरफेस पे सी पॉइंट पे। तो ये टोटल प्रेशर, इसका जो प्रेशर होगा कितने के बराबर होगा, तो यहाँ से जो लिक्विड कॉलम है ये प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों को प्लस कर देंगे तो इस प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ये कितनी बात सुन में आई। तो इस कंटेनर में कोई भी किसी भी कंटेनर में जो भी कोई गैस होता है उस गैस का प्रेशर नापने का एक ये ओपन ट्यूब, ये ट्यूब ओपन है, ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर होता है, इससे हम लोग नापते हैं हम लोग। कितनी बात समझ में आई है। जैसे हम लोग देखा होगा बाइक वाइक में हम लोग हवा नापवाते हैं कि भाई देख रहे हैं जैसे आगे वाला टायर पर देख लो हवा कम तो नहीं है, तो वो आता है एक छोटा सा मशीन से ऐसे रख के देखता है और बोलता है कम है या ज़्यादा है या ठीक है, ठीक है। फिर वो फिर हवा भरते हैं। तो वो जो डिवाइस है वो डिवाइस जो है इसी तरह से काम करता है कि अंदर का प्रेशर जो है ये नोजल को नोजल पे लगा के देख देता है कि लगाता है, दिखता है कि प्रेशर कम है या प्रेशर ज़्यादा है, और उसी से पता चलता है कि एटमॉस्फेयर से प्रेशर कम है या ज़्यादा है, या जितना चाहिए उतना है या नहीं, उससे कम है, ठीक है। तो ये जो हमारे बाइक में टायर में 4 व्हीलर के टायर में जो वो यूज़ करते हैं वो इसी तरह का डिवाइस का हमारा प्रिंसिपल काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे वो काम करता है। कितनी बात सुन में। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये रिलेशन को वो हम बता रहे हैं। कितनी बात सुन में। ये तो इसका एक डिस्क्रिप्शन तो बोल दिया हमने, आप जाके किताब से भी लिख सकते हैं इसको, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उतना ज़्यादा मैं डिस्क्रिप्शन लिख नहीं रहा हूँ। लेकिन इसका प्रिंसिपल ऐसे ही काम करता है कि ये इसके अंदर गैस होता है, इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, एक यूट्यूब होता है, यूट्यूब के फॉर्म में होता है, ये लिक्विड दोनों में बराबर होता है। जब इसको कनेक्ट करते हैं तो पानी इस ट्यूब से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, जितना ये हाइट होता है वो उसका कितना प्रेशर है प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, दोनों को प्लस करेंगे तो इस गैस के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसको लिखते हैं कि P जो होता है PA के बराबर है और PA जो है PC प्लस H रो G के बराबर हो जाएगा। ये PC प्रेशर एट दिस पॉइंट C पॉइंट, और ये जो अपर सरफेस पे है तो ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो इसका P जो होगा PA यानी इसको हटा के PA लिख दिया, PC को हटा के PA लिख दिया प्लस H रो G, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पता है और ये एच कितना हाइट है ये हम लोग मेजर कर लेंगे, स्केल से नाप लेंगे, और ये जो लिक्विड है इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी ले लेंगे और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें प्रेशर पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो गैस लिया गया इसका कितना प्रेशर है। कितनी बात सुन में आई है। ये जो है ना पी है इसको बोलते हैं एक्चुअल प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर इसको बोलते हैं हम लोग, जो गैस का प्रेशर होता है। और अगर हम लोग इनका डिफरेंस निकाल लें, पी तो ऐसी है, इसको पी ए इधर ला लेते हैं, पी ए इज इक्वल टू एच
रो जी, ये इसके बराबर होगा। ये जो डिफरेंस है एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर गेज, गेज प्रेशर, ये इसके बराबर होता है। ये पीजी को बोलते हैं हम लोग, पीजी इज कॉल्ड गेज प्रेशर, गेज प्रेशर इसको हम लोग बोलते हैं। कितनी बात सुन में, पीजी गेज प्रेशर करता है, यानी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रेशर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। और इसका रिलेशन होता है गेज प्रेशर इज कॉल्ड एच रो जी, यानी गेज प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। ये तो जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी फिक्स है, वो तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जितना हाइट कम ज्यादा होगा उसकी वजह से प्रेशर पता चलेगा कि कितना प्रेशर है, ये गेज प्रेशर कितना है। कितनी बात समझ में आई है? तो ये हमारा गेज प्रेशर का रिलेशन आता है। इसको यहाँ से समझ में आ गया, ये नोट करिए इसको। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो इन सारी बातों को आएगा, समझ में आएगा एक एक करके। जब थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे तो कंसेप्ट को और क्लियर कर देंगे। ये समझ में लग गया मैनोमीटर का ये कंस्ट्रक्शन है, ये स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन कैसा बनाते हैं डिवाइस का, और ये इस तरह से ये वर्क। ऐसे ही रखा एक हम लोग ब्लड प्रेशर का नापने का डिवाइस होता है, ठीक है ना, स्फिग्मोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है ना। तो इसका स्पेलिंग देखा, ये स्फिग्मोमेनोमीटर, ये होता हमारा डिवाइस जो ब्लड प्रेशर नापता है, ब्लड प्रेशर को नापता है। ये भी एक डिवाइस है जो प्रेशर नापने के लिए यूज किया जाता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी सिस्टोल एंड डायसिस्टोल जानते हैं, सिस्टोल होता है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायसिस्टोल जब एक्सपेंड करता है। और हमारे बॉडी का जो नॉर्मल प्रेशर होता है आमतौर पे वो 120/80 है। यहाँ तक समझ बात आ गई। अब क्या बताया कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.0113 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो हम लोगों ने निकाला किसके हेल्प से है, मरकरी के हेल्प से। मरकरी के हेल्प से निकाला कि मरकरी पे प्रेशर लगता है तो कितना मरकरी का हाइट क्या, टॉरिसल एक्सपेरिमेंट निकाल दिया। लेकिन अगर मान लो कि अगर हम अर्थ से हम लोग कितने हाइट तक एयर ले, क्या एयर, वो हम लोग निकाला मरकरी। मरकरी की डेंसिटी कितना है 13.6 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। लेकिन मान लो यहाँ हम लोग खड़े हैं और हाइट यानी कि एक कितने हाइट तक एयर लें, कितने हाइट तक एयर लें जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। तो हाइट ऑफ द एयर कॉलम, हाइट ऑफ द एयर कॉलम विच हैव इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एयर कॉलम का कितना हाइट होगा जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो वो एक छोटा सा टॉपिक है, मैं बताता हूं। ये समझ में आ गया, मैं मिटा दूं इसे, अगला टॉपिक करने जा रहा हूं। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर निकालने जा रहे हैं। जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ये ठीक है, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ एयर से पूरा पूरा ये हमारा एक एयर से चारों तरफ से कवर्ड है। ये हम लोग तो हवा के समंदर में जीते हैं, आपको तो पता ही है ना, पास्कल। तो कितना एयर का हाइट ले कि इसका प्रेशर इसके बराबर है, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अगर हम लोग ये हाइट एयर से भरा हुआ है तो यहाँ पे दो चीजें एज्यूम कर लेते हैं। एक तो ये कि दो जी, स्मॉल जी का वैल्यू, जो स्मॉल जी होता है इसका वैल्यू जो है अर्थ के सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सरफेस ऑफ द अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर अर्थ के नीचे जाएंगे तब भी जी का वैल्यू कम होने लगता है, और अर्थ का ऊपर जाएंगे तब भी जी का वैल्यू कम होने लगता है। तो ऊपर नीचे जिधर भी मूव करे सरफेस को, सबसे ज़्यादा अर्थ जी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पे ही होता है। कितनी बात समझ में, ऊपर नीचे जिधर भी मूव करेंगे जी का वैल्यू चेंज होता जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू सब जगह यही रहेगा। तो एक तो एजम्पशन ये कर रहे हैं हम लोग, क्या चीज कि द वैल्यू ऑफ जी रिमेन सेम एट वॉट एवर द हाइट वी आर गोइंग, ठीक है, जितने भी हाइट पे जाए जी का वैल्यू सेम होता है। दूसरी बात ये है कि एक होता है डेंसिटी। डेंसिटी यहाँ पे हम लोग लेते हैं डेंसिटी ऑफ एयर। ये जो डेंसिटी है एयर का, ये सरफेस पे अर्थ एयर का बहुत डेंसिटी होता है,
अर्थ के सरफेस के पास बहुत डेंसिटी होता है, लेकिन जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं एयर का डेंसिटी कम होने लगता है, तो एयर का डेंसिटी कम होने की वजह से ज़ायदा वैल्यू बदलेगा। लेकिन हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे इस कैलकुलेशन के लिए ये मान लेते हैं कि ये जो डेंसिटी है हर जगह बराबर है, और अर्थ का एयर का जो डेंसिटी होता है 1.3 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये एयर का डेंसिटी है, और मरकरी का डेंसिटी कितना था, वो था 13.6 10⁵ ठीक है, सॉरी 10⁻³ kg, 13.6 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब था। ये मरकरी का था Hg सिग्मा। अब उसको हम लोग रो से दिखा रहे थे, रो आज Hg डेंसिटी ऑफ मरकरी दिखा रहे थे। एयर का डेंसिटी कम होता है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। कितनी बात सुनी? तो दो एजम्पशन हम लोग ने यहाँ पे ले लिया। क्या चीज़? एक तो जी का वैल्यू हर जगह सेम रहेगा जैसे हाइट पे जाए, और दूसरा डेंसिटी सेम रहना चाहिए, और तीसरा एक और ले लिया गया है टेम्परेचर। क्या कि यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे जो टेम्परेचर है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करता है तो डेंसिटी भी चेंज होता है। ठीक है, डेंसिटी भी चेंज होता है। कितनी बात समझ में आई? और उसकी वजह से प्रेशर में भी चेंज होता है। एक चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस और मैटर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह वगैरह, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, पार्शियल प्रेशर वगैरह, तो वो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं कि ये यहाँ टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर हर जगह कॉन्स्टेंट है। तो कितने चीज़ें हम लोग एज्यूम कर रहे हैं? तीन चीज़ें। एक, जी का वैल्यू हर जगह सेम रहेगा, दूसरा डेंसिटी ऑफ द एयर हर जगह सेम रहेगा, और तीसरा टेम्परेचर रिमेन सेम। कितनी बात सुन में? अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे कितना प्रेशर लगेगा, इतना प्रेशर लगेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? H सिग्मा G इज इक्वल टू 1.013 10⁵ यहाँ पे लेते हैं प्रेशर ड्यू टू एयर, प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम is equal to atmospheric pressure, atmospheric pressure। ठीक है ना? यानी एयर कॉलम की वजह से जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अब ये हाइट निकालना चाहते हैं H, ये 1.3, और G का वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग? 9.8 ले लेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 1.013 10⁵ ये हमने वैल्यू डाल दिया इसका। ये वैल्यू डाल के उधर ले जाते हैं, तो एज का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो 1.013 10⁵, और ये 1.3 9.8, इसे डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7951 मीटर आ जाएगा। तो ये जो हाइट है 7951 मीटर आ जाएगा, 7951 मीटर। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर लिख सकते हैं, हम लोग अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर लिख सकते हैं। यानी कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है मरकरी के रेफरेंस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर हम लोग एयर का हाइट लें, एयर कॉलम का हाइट लें, तो अर्थ के सरफेस से 8 किलोमीटर तक जो हवा है वो सब मिल के एक दबाव डालेंगे तो इतना प्रेशर होगा 1.01 10⁵, 1.013 10⁵, इसके बराबर आएंगे। यानी एयर कॉलम इतना चाहिए। ठीक है, तो एक ये रिलेशन दिया है समझने के लिए कि अगर जो मरकरी के हेल्प से हम लोग प्रेशर निकालते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एयर के रिस्पेक्ट में निकाले या एयर का यूज करके निकाले तो कितना उसकी हाइट होगी, एयर कॉलम की कितनी हाइट होगी, तो 8, लगभग 8 किलोमीटर, 7951 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर। कितनी बात समझ में आई? ये समझ में आ गया? नोट करिए इसे। आगे बस ये चैप्टर खत्म पे है, एक दो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, कन्वर्जन है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर देखो, हम लोग एक लिखते हैं 1 SI सिस्टम में जो होता है
एसआई सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसको पास्कल भी बोलते हैं। वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और इसका जो वैल्यू दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको पीए से दिखाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 atm, ये होता है 1.013 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है ना। अगर हम लोग इसको सीजीएस सिस्टम में लिखना चाहें तो ये हो जाता है 1.013 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 हो गया, ये पहले 5 था, ये 5 था, ये 6 हो गया। ये हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो हम लोग एसआई सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस सिस्टम में डाइन, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है ये। ठीक, एक मेट्रोलॉजिकल जो एटमॉस्फेयर के बारे में बताना है कि वेदर खराब हो रहा है, तूफान आने वाला है, तो मेट्रोलॉजी कहलाता वो, मेट्रोलॉजी। तो उसमें जो प्रेशर नापने का जो डिवाइस होता है या जो यूनिट यूज करते हैं वो होता है बार। बार, तो 1 बार कितने के बराबर होता है? 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी लिख सकते हैं हम लोग, पास्कल भी लिख सकते हैं, या फिर 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होता है 1 बार। अगर हम लोग मान लो मिली बार लेते हैं, मिली बार एक ये भी यूनिट होता है मेट्रोलॉजी में, मिली बार, 1 मिली बार, 1 मिली बार इज इक्वल टू 10⁻³ बार के बराबर हो जाएगा मिली बार। और इसको अगर हम बार को हटाएंगे तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵, तो ये आ जाएगा 10⁻³ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, तो ये आ जाएगा 100 पास्कल के बराबर भी लिख सकते हैं। यानी 1 मिली बार जो है 100 पास्कल के बराबर हो जाता है। ये यूनिट दे रखा है, ये मेट्रोलॉजिकल जो तूफान उफान आते हैं ना तो उसमें बताते हैं, उसके लिए ये दे रखा है। ऐसे एक और यूनिट दे रखा है टोर, टॉरिसली एक्सपेरिमेंट होता है उसके नाम के हिसाब से टोर रखा है। वो क्या दे रखा है, अगला जो यूनिट दे रखा वो टोर। 1 टोर जो होता है, 1 टोर जो होता है 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। कितनी बात समझ में? यानी मरकरी का जो हाइट होता है उसका 1 मिलीमीटर लो, वो 1 टोर के बराबर प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब क्या बताया कि अगर हम लोग तीनों को, बार को, टोर को और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर एक साथ लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये 1.013 बार के बराबर होता है, या फिर 760 टॉर के बराबर होता है, 760 टॉर। ठीक, ये तीनों आपस में इस तरह से रिलेट करते हैं, ये इस तरह से। 1 टोर जो है 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है ना, मिलीमीटर में दे रखा, तो अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम चेंज करके दिखा रहे हैं, ये अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर लेना चाहेंगे तो 10 टॉर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होगा, होगा ना। 10 टॉर यानी कि 1 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड कर सेंटीमीटर में चला जाएगा, तो 10 को क्रॉस कर दिया तो 10 टॉर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और वैसे टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 76। तो अगर 76 यहाँ लेते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो इसको 76 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 760 टोर के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी जो होता है वो 760 टोर के बराबर होता है, वो जो हमने यहाँ रिलेट करके दिखाया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ये। तो ये था हमारा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू एयर, ये हम लोगों ने प्रेशर के रिस्पेक्ट में रिलेशन को निकाला यहाँ पे। अब इसके बेस पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, वो बच्चे जो लोग NET की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही वो बच्चे जो आने वाले दिनों में 8, 9, 10 में आने दिनों में NET की तैयारी करना चाहते हैं वो भी ज़रूर कर लें, ताकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहे
साथ ही कंटेंट भी मिलते रहे, गाइडलाइन भी मिलते रहे। ओके, थैंक यू।